जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान हमें जीवन के सत्य से परिचित करवाता है। गीतामृत के इस एपिसोड में 7वें, 8वें, 9वें और 10वें अध्याय यानी ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या राजयुवा योग और विभूति योग को समझने का प्रयास करेंगे। गीता जी के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग में 30 श्लोक हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदि तुम मुझे पूर्ण रूप से समझना चाहते हो तो अपने मन को मुझ में लगाओ, मेरी शरण में आओ, तभी तुम मुझे पूर्ण रूप से जान सकोगे। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, मेरी 2 प्रकार की प्रकृति है, अपरा और परा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार मिलकर संसार की भौतिक प्रकृति बनाते हैं। परा प्रकृति जीवन आत्मा है जो इस संसार को चलाती है। हे अर्जुन, संसार में जो कुछ भी हो रहा है सब मुझसे उत्पन्न होता है और अंत में मुझ में ही विलीन हो जाता है। मैं हर वस्तु में हूँ। मैं जल में, स्वाद में, सूर्य में, चंद्र में प्रकाश हूँ, वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ, मनुष्यों में शक्ति और पुरुषार्थ में भी मैं ही हूँ। संसार मेरी माया से ढका हुआ है। सत्व, रजस, तमस से मेरी माया को पार करना कठिन है, लेकिन जो मनुष्य मेरी शरण में आता है वे इस माया को पार कर सकता है। भगवान ने आगे कहा, हे अर्जुन, 4 प्रकार के लोग मेरी भक्ति करते हैं। एक दुखी व्यक्ति जो कष्ट में मुक्ति चाहता है, दूसरा धन या सफलता चाहने वाला, तीसरा जिज्ञासु जो सत्य को जानना चाहता है और चौथा ज्ञानी जो मुझे वास्तव में जानता है। इनमें से ज्ञानी भक्त सबसे श्रेष्ठ है। अज्ञानी मुझे सामान्य मनुष्य समझता है। श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग में श्लोकों की संख्या है 28। अर्जुन शांत भाव से एकाग्रचित्त होकर भगवान श्री कृष्ण की अमृतमय वाणी को सुन और गुन रहा था। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, तुम्हारी जिज्ञासा देखकर प्रसन्नता होती है। अब मैं तुम्हें अक्षर ब्रह्म योग का रहस्य बताता हूँ। अर्जुन ने कुछ गूढ़ प्रश्न किए। भगवान श्री कृष्ण ने एक एक कर अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ किया। हे अर्जुन, ब्रह्म वे परम और अविनाशी सत्य है जो कभी नष्ट नहीं होता। वही परम वास्तविकता है जिससे पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। आध्यात्म का अर्थ है आत्मा का वास्तविक स्वरूप। कर्म वो शक्ति है जिससे प्राणियों की उत्पत्ति होती है और संसार का चक्र चलता है। मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताता हूँ। मनुष्य मृत्यु के समय जिस भाव का स्मरण करता है वे उसी अवस्था को प्राप्त करता है। यदि मृत्यु के समय मनुष्य मुझे स्मरण करता है तो वह मुझे प्राप्त कर लेता है। श्री कृष्ण कहते गए और अर्जुन मंत्रमुग्ध होकर सुनता रहा। हे अर्जुन, ये संसार जन्म और मृत्यु के चक्र से भरा हुआ है। यहाँ तक कि स्वर्ग भी स्थायी नहीं है। जो लोग पुण्य से स्वर्ग जाते हैं उन्हें भी बाद में फिर पृथ्वी पर आना पड़ता है, परंतु जो मुझे प्राप्त कर लेते हैं वे इस चक्र से मुक्ति पा जाते हैं। इसलिए तुम हर समय मेरा स्मरण करते हुए अपना कर्तव्य निभाओ। इससे तुम अंततः मुझे प्राप्त करोगे। श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय में सबसे गोपनीय
राज विद्या राजगुहा योग है, जिसमें 34 श्लोक हैं। ये अध्याय भगवान श्री कृष्ण के सर्वोच्च ज्ञान और उनकी भक्ति की महिमा का वर्णन करता है। युद्ध क्षेत्र में दोनों सेनाओं के मध्य खड़े भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैं तुम्हें जो ज्ञान दे रहा हूँ वे सभी ज्ञानों में श्रेष्ठ है, पवित्र है और इसे समझना बहुत ही सरल है। सभी प्राणी मुझ में स्थित हैं, लेकिन मैं उनसे बंधा हुआ बिल्कुल नहीं। जैसे हवा आकाश में रहती है पर आकाश से बंधी नहीं है। अर्जुन एकाग्रचित्त होकर सुन रहा था और श्री कृष्ण कृपा पूर्वक उसे ज्ञान दे रहे थे। जब सृष्टि का समय आता है अर्जुन, तब मैं अपनी शक्ति से सभी प्राणियों को उत्पन्न करता हूँ, और जब सृष्टि का अंत होता है तब सब के सब फिर से मुझ में समाहित हो जाते हैं। ये चक्र निरंतर चलता रहता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, अज्ञानी लोग मेरे दिव्य स्वरूप को नहीं पहचानते। परम ज्ञानी और महान आत्माएं जानती हैं कि एकमात्र मैं ही संपूर्ण सृष्टि का कारण हूँ और मैं ही एकमात्र परम सत्य हूँ। इसलिए वे भक्ति और प्रेम से मेरी पूजा करते हैं। हे पार्थ, कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्ञान से मेरी पूजा करते हैं, कुछ ध्यान से और कुछ यज्ञ के द्वारा मुझे पूजते हैं। रहस्य की बात यह है कि भक्ति के सभी मार्ग अंततः मेरी ओर ही आते हैं। मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही अग्नि हूँ, मैं ही अर्पण हूँ, मैं ही तर्पण हूँ और यज्ञ का फल भी मैं ही हूँ। मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही इस संसार का आधार हूँ। अंत में श्री कृष्ण रहस्य उद्घाटन करते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, मुझमें वस्तु की नहीं भक्त की भावना चाहिए। तुम जो भी करो सब मुझे अर्पित करते जाओ, तभी तुम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। श्रीमद् भगवत गीता का 10वां अध्याय विभूति योग के नाम से विख्यात है। इस अध्याय में 42 श्लोक हैं। इसमें ईश्वर के ऐश्वर्य और विभूति का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण इस अध्याय में मति भ्रम में पड़े अर्जुन को दिव्य ज्ञान के रहस्य से परिचित करवाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, मैं ही इस संसार का मूल कारण हूँ। सभी प्राणी मुझसे ही उत्पन्न होते हैं और सब कुछ मुझसे ही चलता है। जो ज्ञानी इस सत्य को समझते हैं वे प्रेम और श्रद्धा से मेरी भक्ति करते हैं, और जो ऐसा नहीं करते हैं वे भटकते हैं, अस्थिर रहते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश सुनने मात्र से अर्जुन के ज्ञान चक्षु खुल गए और उसने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए उन्हें परम सत्य कहा। अर्जुन ने उन्हें परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र भी कहा, जिसे महान ऋषियों ने भी स्वीकार किया। हृदय में ज्ञान का प्रकाश हुआ तो अर्जुन की जिज्ञासा जागृत हुई और उसने श्री कृष्ण के समक्ष प्रश्न रखे कि कैसे वे उनका हर समय स्मरण कर सकता है। उसने ये भी पूछ लिया कि उनकी दिव्य महिमाएं क्या हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी कुछ प्रमुख विभूतियों का उदाहरण देते हुए कहा, मेरी विभूतियां अनंत हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड मेरी एक छोटी सी शक्ति से ही स्थिर है। मैं सबके हृदय में स्थित हूँ। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं ही सबका आरंभ हूँ, मध्य हूँ और अंत भी हूँ। सुनो अर्जुन, प्रकाश देने वालों में मैं सूर्य हूँ, तारों में चंद्रमा हूँ, वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, पर्वतों में मेरु पर्वत हूँ, नदियों में गंगा हूँ और प्राणियों में सिंह की शक्ति हूँ, और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ।
ये अध्याय हमें सिखाता है कि हम संसार को केवल भौतिक न माने, बल्कि प्रकृति के कण कण में परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करें। तो कीजिए आगामी अंक का इंतज़ार और लगाते रहिए पवित्र गीता ज्ञान सागर में डुबकी। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।